हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट सेकंड करेंगे वर्ब बेसिक कंसेप्ट का। तो होप सो गाइस आपने पार्ट वन इसका देख लिया और आपको थोड़ा बहुत समझ भी आया हो। तो यानी कि ये इंग्लिश ग्रामर है, तो दोस्तों ये कभी कभार समझ आती है, कभी कभार नहीं आती। देखिए, वर्ब समझने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको टेंस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, और इस वर्ब के बाद हम टेंस को ज़रूर करेंगे, क्योंकि टेंस के बिना कुछ भी नहीं, कोई भी ग्रामर का टॉपिक हम नहीं कर पाते। क्योंकि पहचान जब हमें सेंटेंस की कोई करनी होती है तो हम ऐसे नहीं कर पाते। अगर सेंटेंस की पहचान हमें होगी तो फिर ही हम ये फाउंड कर पाएंगे कि कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट और कहाँ पे सेकंड, कहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ होगी। ओके, तो चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को मिलती रहेंगी। जेके स्टॉक एक्सटेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी, फार्मिस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के लिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर की सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये लेक्चर। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो। अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश बेसिक फॉर जेके एस बी स्टॉक एक्सटेंट के लिए, जिसमें आर्टिकल प्रीपोजिशंस के हमने पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है वर्ब का। तो जैसा कि आपको पता है, मैथ के 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, मेंसुरेशन स्टार्ट होने वाला है। मेंसुरेशन के बाद आपका 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद भी अगर एक और टॉपिक स्टार्ट होगा तो इंग्लिश का भी हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 15 मार्क्स हमने यहाँ तक कर लिए। ओके, तो चलिए करते हैं इसको आगे स्टार्ट। हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बेसिक पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो फाइनेट्स के बारे में आई होप सो सभी को समझ आया हो। फाइनेट्स वर्ब कौन कौन सी होती है, जिसमें उनकी टाइप्स आती है। ट्रांसिटिव वर्ब्स आती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स भी आती हैं। तो जो 9 नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। दिस वर्ब्स कैन नॉट बी द मेन वर्ब ऑफ क्लास। जो नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहा है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट का मतलब होता है जो कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन्स एंड द नंबर ऑफ एनी सब्जेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हो। दे आर यूज्ड विदाउट मेंशनिंग एनी सब्जेक्ट। ओके, तो चलिए, these verbs cannot be the main verb of clause sentence while they do not talk about the action that is being performed by the subject or no। तो दोस्तों ये कोई भी एक्शन की बात नहीं करता है कि जो एक्शन परफॉर्म्ड हो रहा है, और ना ही कोई ऐसी सेंस को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपको पता है मूड को या फिर जेंडर को। दे आर यूज्ड एज नाउन, नाउन में यूज होता है, और डब एडवर्ब्स में होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है। दे आर यूज्ड टू फॉर्म नॉन फाइनाइट क्लासेस। दे आर सिंपली डिपेंडेंट क्लासेस दैट यूज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, तो इसमें आपने यहाँ तक देखा कि किसी भी चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं करता है, ठीक है, नॉन टॉक अबाउट। और यहाँ पे हमेशा यूज़ किस चीज़ का होता है, यूज़ ये बोलता है कि यहाँ पे यूज्ड होगा नाउन्स का, एडवर्ब्स का, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, किस चीज़ का, वर्ब का। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसके नेक्स्ट आगे। तो जो नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो इनफाइनाइट, दूसरी गैरेट, और तीसरी पार्टिसिपल, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे जो है, सबसे पहले होता है कि फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है। फाइनाइट वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड टू बिफोर द वर्ब इन स्टेम इन फंक्शन एज नो। तो इनफाइनाइट वर्ब हमें ये बताता है कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होगा, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी कि जिसमें 2 मेन वर्ब यूज हो रही होगी, उनके बीच में टू यूज होगा। याद रखना इस चीज़ को, कभी भी 2 मेन वर्ब एक सेंटेंस में यूज नहीं होती हैं। अगर होगी भी तो वो अपने साथ टू को ज़रूर कैरी करेंगी, ठीक है। ये चीज़ बताता है हमारा इनफाइनाइट वर्ब। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज मेड टू क्लीन हिज रूम। तो देखिए, क्लीन, क्लीन क्या है, एक एक्शन है, यानी कि कोई काम होने की बात कर रहा है, तो ये आपका वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है। ओके, मेड क्या है, बनाना, मेड आपका ये भी मेन वर्ब है। और मैं ऐसे नहीं बोल सकता था ही वॉज मेड क्लीन हिज रूम। मेड, मेड भी आपकी मेन वर्ब है और क्लीन भी आपकी मेन वर्ब है।
तो जब भी ऐसा कोई केस दिख जाए, वैसे तो आपको वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ब्स की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वर्ब के। जो कोई एक्शन या किसी के होने की क्रिया को बताता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। मेड टू क्लीन, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, शालिनी लव्स टू टॉक। लव्स आपका क्या है, मेन वर्ब है। टॉक क्या है, आपका मेन वर्ब है। यानी कि कोई एक्शन बोलोगे एनर्जी लगेगी ना, लव्स लविंग कुछ एक्शन, ये भी कुछ करने की बात कर रहे हैं। तो शालिनी लव्स टू टॉक, तो ऐसा नहीं है कि शालिनी लव्स टॉक, ओके। जेरेंट वर्ब्स, उसके बाद बोलते हैं जेरेंट वर्ब्स कौन से होते हैं। जेरेंट वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू ए वर्ब, इट फंक्शन एज नाउन। तो नाउन का काम करते हैं, ना कि वर्ब का, ठीक। आईएनजी लेके नाउन का काम करेंगे। नाउन क्या होता है सर, नाउन हो गया भाई किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, तो इस तरह से, ठीक है। स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। स्विमिंग आपका क्या है, यहाँ पे इंडिकेट क्या हो रहा है, नाउन है, नाउन, ठीक है। मतलब है तो ये आपका वर्ब है तो आपका वर्ब है प्लस आईएनजी, बट ये फंक्शन किसका भी यहाँ पे दिखाता है, नाउन का। तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ओके। उसके बाद स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दी हॉस्पिटल। स्मोकिंग जो है प्रोहिबिटेड है हॉस्पिटल में, ओके। जेरेंट में आपने इतना याद रखना है कि जब भी कोई वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो वो आपका एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा होता है, ओके। नोट अब बोलता है विद द फ्लोइंग वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेजेस B1 plus ing used after to, okay. Verb plus used to accustom to, adverse to, with a view to, addict to, devoted to, in addition to look forward to। इस चीज़ की बाद में बात करते हैं। उस तरह से आपको एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे। अभी हमारा पार्टिसिपल तो नहीं आया ना, नहीं आया अभी। ही अडिक्टेड टू, जैसे कि बताया कि टू कहाँ कहाँ पे यहाँ पे यूज होगा, अडिक्टेड। ये आपका एक जो होता है, ये आपका एक जेरेंट की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो जैसे भी बताया कि एग्जाम्पल के लिए वर्ब के पास यूज टू होगा, एक्सटर्नल होगा, यानी कि ही इज अडिक्टेड टू। अडिक्टेड क्या है यहाँ पे, अडिक्टेड होना टू स्मोकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ओके। इन द अदर वर्ड्स आफ्टर द प्रीपोजिशन इंक्लूडिंग टू, इफ ए वर्ब कम्स द वर्ब्स हैज टू बी इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसको आप छोड़ो, यहाँ पे देखो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही इज गिविंग टू ड्रिंकिंग। तो इज यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ड्रिंकिंग यहाँ पे क्या है, नाउन की रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गिविंग क्या है, देना, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। इस तरह से भी ये यूज होता है, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब कौन से होते हैं, पर्टिकुलरली यूज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी एंड टू वर्ब के एंड में इस फंक्शन एज एडजेक्टिव, और ये रोल बताता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता है कोई चीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, जैसे कि सर वर्ब के साथ आईएनजी तो लगेगा, पर वो फंक्शन किसका करेगा, एडजेक्टिव का, ठीक है। और जो जेरन था वो किसकी बताता था, आईएनजी तो वर्ब के साथ लगेगा ही लगेगा, बट वो फंक्शन बताएगा नाउन का, ओके। नाउन का फंक्शन वो इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, द सिंगिंग वर्ड वाज द मेन अट्रैक्शन एट द इवेंट। सिंगिंग जो है यहाँ पे यो एक क्वालिटी है, सिंगिंग यानी एक गाना। तो यहाँ पे है तो वर्ब है, बट वर्ड वाज द मेन अट्रैक्शन इवेंट। इंजर्ड मैन, इंजर्ड यहाँ पे क्या है, ये भी आपका वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, बट ये रोल यहाँ पे इंजर्ड बता रहा है, यानी कि इंजर्ड हुआ हुआ आदमी वाज वेटिंग फॉर द डॉक्टर, ओके, डॉक्टर के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया। इन्फानाइट में सर, अगर सरल भाषा में बोलो, इन्फानाइट में हमने ये समझा, इन्फानाइट में हमने ये देखा, जब भी कोई मेन वर्ब दो आते हैं तो उनके बीच में टू यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जेरुंड में हमने देखा, जब भी कोई वर्ब यूज होगा, चाहे वो पास्ट का होगा या वो प्रेजेंट का होगा, ठीक है। पास्ट में अडिक्टेड टू टू लगेगा, और प्रेजेंट में आपका लगेगा, ये तो आईएनजी भी लेगा वर्ब की फर्स्ट वर्ब की फॉर्म के साथ, बट ये रोल किसका प्ले करेगा, नाउन का, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पार्टिसिपल की, पार्टिसिपल भी ये बोलता है कि ये एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, बट लेगा क्या, आईएनजी, ओके। जेरुंड में आपकी B3 भी आ गई।
होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो इस चीज़ के बारे में। अगर आपको नहीं समझ आई आप तभी भी बता सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप टेंस नहीं पढ़ोगे। ओके, यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स देखिए, यहाँ पे ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। आप इन पे प्रैक्टिस करो और ये आपके लिए होमवर्क भी है। और मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूँ। द पुलिस डैश इनटू एन एक्शन ऑन रिसीविंग द टेलीफोन कॉल येस्टरडे। तो गाइस ये बोल रहा है कि पुलिस ने एक्शन लिया रिसीविंग द टेलीफोन कॉल येस्टरडे, यानी कि बात कर रहा है ये येस्टरडे की, जो दिन हो चुका है। तो आईएनजी का तो नाम नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, तो आपकी स्वंग यहाँ पे यूज़ होगी V2। ओके, इसी तरह से आपने सभी सेंटेंस को देखना। आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और इसकी वजह से आप प्रैक्टिस करो, इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, देखो कितने आपके ठीक होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो आपको फिर आप इसका एक काम करो, आप इसका आंसर इसके मार्क कर लो कि फर्स्ट का बी, सेकंड का क्या आएगा। सेकंड का आपका जैसे कि विंग ए फिलेंथ्रोपिस्ट ही डैश दिस इंस्टीट्यूशन, दैट विंग ए फिलेंथ्रोपिस्ट ही फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन। वाज फाउंडेड नहीं आएगा, फाउंडेड आएगा, ठीक है, फाउंडेड आएगा। तो आपने इसी तरह से अपने आंसर मार्क करने हैं फर्स्ट लेके 15 तक, और फिर आपने कमेंट में देने हैं। तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसके जो राइट ऑप्शन होंगे वो क्या क्या होंगे। ओके, तो अपना स्कोर ज़रूर इसके साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट जो कल वीडियो होगी इसके बाद जो आएगी वो होगी ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बेस्ड। ओके, सो रख दूंगा इस वीडियो को मैं यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।